आपके पास्ट लाइफ से ही आपको नीडी रखना, आपको और आपके क्लोज वन को, ये किसी बहुत ही खास व्यक्ति का एक प्लान रहा है, योजनाएं रही है। आप काफ़ी नीडी रहें, काफ़ी ज़रूरतमंद रहें, आपको वो ज़रूरत की चीज़ें ना मिले। आप मतलब आप अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि दैनिक दिनचर्या के चीज़ों के लिए, या जैसे कहते हैं ना कि फूड, खान पान, रहन सहन, इन सारी चीज़ों में ही आप स्टक रहें ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाए। ये आपके और आपके क्लोज वन के किसी बहुत ही करीबी की योजनाएं रही है आपकी। ये जिनके लिए भी रीडिंग है, आप मैरिड हो सकते हैं इस लाइफ में, और पास्ट लाइफ में भी आपने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, तो ये पास्ट लाइफ की ऊर्जा निकल कर आ रही है। किसी अपने ने ही आपको इसलिए स्टक किया ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाए। मोक एंड नन, मतलब आप और आपके जो सोलमेट हैं वो हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्ट है। किसी के अहंकार की वजह से कोई नहीं चाहते थे पास्ट लाइफ में भी कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, बस इसलिए आपको इनडिसाइड किया गया है पास्ट लाइफ में भी, और वही लोग इस लाइफ में भी आपके अपने बनकर आए हैं। आपका कार्मिक बॉन्ड है आपके अपनों से, ठीक है। अब इसे किस तरीके से आप डील करते हैं, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही विनम्रता से। जैसे अगर आप दोनों में से जिनके भी लाइफ में ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है, वो जल्दी डिस्टेंस हो जाएगा उनके लाइफ से। जैसे कि अगर आपके लाइफ में ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है तो आप इनसे डिस्टेंस कर लेंगे, या आपका डिवाइन इंटरवेंशन से डिस्टेंस हो जाएगा। यदि आपके पर्सन का है तो उनका पहले ही डिस्टेंस हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से चलना है, आपको अपने, जैसे कहते हैं ना, आँख कान दिमाग मन सब खुला रख के चलना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको विनम्रता के साथ तो रहना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको स्टक किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको ज़रूरत की चीज़ें आपको ना मिले, ताकि आप उसमें, ये मटेरियल लाइफ में आप इतने जूझते रहें। आपको, जैसे मैं यहाँ पर ना ऐसे देख पा रही हूँ, अगर आप रेंट से रहते तो आपको किराए का भी जो धन है वो भी ना मिले, तो आप और आपके पर्सन इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे, आपका दिन भर उसी में ही जाए, ठीक है। रात में रोने में जाए कि हमारे किस्मत में तो ये सारी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें इस लाइफ में किया गया है, और करने के पीछे कारण यही है। आपके क्लोज वन के आसपास के लोग भी इसी वजह से उन्होंने आपके पर्सन को मणिपुर चक्र को ब्लॉक करके रखा, ताकि वो कॉन्फिडेंट ना रहे, ताकि उनके पास जो अबंडेंस, अथाह जो धन आने वाला है वो ना आए। उनके धन के मार्ग को ब्लॉक किया गया है, आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक किया गया है, और ये आपके आसपास के लोग भी हैं और आपके क्लोज वन के, तो दोनों तरफ से ही लोगों ने आपको स्पिरिचुअली अवेयर ना रहे आप। देखिए, एक ही कारण यहाँ पर है कि आप नीडी रहें। आप नीडी रहेंगे तो आप उस टॉप तक नहीं पहुँच सकते, आप मिलेनियर तक नहीं पहुँच सकते, आप अबंडेंस तक नहीं पहुँच सकते, आप इंट्यूटिव नहीं हो सकते। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? आपको तो ये चिंता रहेगा कि मेरे घर में आज क्या, मैं किस तरीके से अपना घर चलाऊं, किस तरीके से मैं, है ना, जैसे कि नीड आप समझ गए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं कहूँगी क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा है। ये इमोशन को आपको काफ़ी दुखी करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं और की जा रही है। इसे आपको जिनके साथ भी डिस्टेंस नहीं हुआ है, आप दोनों में से जिनके साथ भी डिस्टेंस नहीं हुआ है, तो आपको कहा जा रहा है कि काफ़ी सतर्कता के साथ, काफ़ी अवेकनिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ आपको इनके साथ डील करना है। जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर जाना है, जहाँ पर नहीं जाना है वहाँ पर मत जाइए। जहाँ पर आपको बातें करनी, जितनी बातें करनी उतनी ही बातें कीजिए। अपने बारे में इमोशनल बहाव में आकर अपने बारे में कुछ भी बातें शेयर नहीं करनी है, चाहे आपके कितने भी क्लोज वन हो, चाहे ये आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैंने यहाँ पर मैसेजेस आपको दे दिया है कि ये आपके प्रारब्ध से ही आपके कार्मिक कनेक्शन में है, कार्मिक कनेक्शन में है। ये ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर कार्ड है। तो पास्ट लाइफ में आप इनसे दूर हुए हैं, इनके किसी ऐसे व्यवहार की वजह से, इन्होंने आपको इतना दुख दिया, ठीक है। पास्ट लाइफ में जिस दुख को लेकर, जिस दुखी सोल को लेकर आप इस लाइफ में भी आपने बोर्न किया, आपका जन्म जब हुआ ना, तो आपका सोल काफ़ी दुखी था, अवेकनिंग नहीं था, अवेयर नहीं था, ठीक है। आपका सोल इतना दुखी था, आपके पर्सन का सोल इतना दुखी था। आप हमेशा ना
जो पास्ट लाइफ में जिस तरीके से आपने जो देह जो छोड़ा ना, और उसके बाद जो आपके सोल को जो दुख मिला, उस दुख के साथ आपका जन्म हुआ है। जिस भी फैमिली में आप आते हैं, ये फैमिली में पहले भी आप पास्ट लाइफ में भी इनमें से कई लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहा है। अब यहाँ पर इस लाइफ में आपको सही राह चुनना था। इस राह को चुनने में बहुत लोग आपको बाधित करेंगे, ये निश्चित है और ये निश्चित था। और आप लोगों का जो कनेक्शन है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का कनेक्शन या तो मैरिज होने नहीं देंगे, या तो मैरिज के बाद आपको ब्लैक मैजिक करेंगे, है ना, निगेटिव चीज़ें करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे आपके पर्सन को। आपको जिनकी भी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन में है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए, अगर दोनों तरफ से 5-5 लोग हैं तो आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए पहले ही एक तरफ के लोगों को डिस्टेंस कर दिया जाएगा। ये जिनके लिए भी एनर्जी है, दोनों ही कार्मिक हैं, ठीक है। तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है कार्मिक कनेक्शन का। दोनों ही तरफ से कार्मिक कनेक्शन, एक ने प्यार से इमोशन को आपके स्टक किया, एक ने झूठ बोल के, छल करके और मैनिपुलेट करके, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में आप और आपके जो कनेक्शन है, आप लोगों का जो कनेक्शन है किसी भी प्रकार से फॉरेन कंट्री से हो सकता है। आप किसी भी एक लाइफ में, किसी भी एक जन्म में आप फॉरेन कंट्री, आप ना जिस स्थान में आप थे उस स्थान से आप दूसरे स्थान में गए, क्योंकि आप इन लोगों का जो ये प्रताड़ना है, जो ये दुखी करना है, जो ये नीडनेस है, जो मैं यहाँ पर ना एक ऐसी भी चीज़ें देख रही हूँ, जैसे कुछ ऐसी आपदा आती है ना, वो आपदा भी आई है आपके लाइफ में, आपने वो भी देखा है। हो सकता है कि जब आप या आपके पर्सन जब जन्म हुआ तो भी आपदाएं आई हो, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हो। तो वो ये बताता है कि प्रारब्ध में भी आपको ना ज़रूरत की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा तरसाया गया है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे लोगों को जल्दी मिल जाता है, वो चीज़ें आपके साथ नहीं रही है। अब देखिए, इस लाइफ में आपके पर्सन को रात को एक शिक्षा ग्रहण करना है, हाई प्रिस्ट के लिए, हाई प्रिस्टेस के लिए। तो उसके लिए बिल्कुल देखिए, जय माता दी, हाई प्रिस्टेस और प्रिस्ट। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च पुजारी हैं। आपको यही सीखना है, यही लर्न करना है। इसीलिए जो पास्ट लाइफ के जो कार्मिक है वो इस लाइफ में आपके काफ़ी क्लोज वन बन के आए हैं, आप दोनों के ही लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल बराबर है। एक व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एक व्यक्ति मैनिपुलेटर हो सकते हैं, ठीक है। आपके तरफ से कोई एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है, आपके पर्सन की तरफ से एक व्यक्ति मैनिपुलेटर है। दोनों ही आपको रोकना चाहते हैं, एक प्रेम से और एक काफ़ी क्रोध करके या मैनिपुलेट करके। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए, आपको फिर से स्टक नहीं होना है बहुत लंबे समय तक। यहाँ पर मैं कुमकुम देख रही हूँ, ठीक है। कुमकुम से दोनों ही तरफ के लोगों ने, कुमकुम से किसी एक व्यक्ति ने आपके तरफ ये जो है काली क्रिया की है, और एक व्यक्ति ने आपके किसी प्राइवेट, बहुत ही पर्सनल चीज़ों का प्रयोग करके, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ें हो, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की है। देखिए, इसके साथ 2-2 कार्ड और आ रहा है कि आप एक हीलर भी हो सकते हैं। मेडिसिन, मैन एंड वुमन। आप कितने उच्च स्तरीय सोल हैं, आप कितने उच्च स्तरीय स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं। इस वजह से इन लोगों ने आपको रोका है और प्रारब्ध में भी रोका है, लेकिन आप इनसे दूर चले गए थे। लेकिन दूर जाने के बाद भी आपका विकास नहीं हुआ, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए उस लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आपको स्टक किया गया था, क्योंकि आपको कुछ कर्ज दिया गया था, क्योंकि आपको और आपके क्लोज वन के लाइफ में कुछ कर्ज थे प्रारब्ध के। अब ये रिसेंटली पास्ट लाइफ की एनर्जी हो या उससे पहले की एनर्जी हो, लेकिन आपको कर्ज दिया गया था। जब आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे और आपको नीड था, तो ये नहीं चाहते थे कि आप वो कार्य करें, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े। आप एक ऐसा लाइफ पर्पस आप ढूंढे जहाँ पर, जिसे लोग नहीं चुनते हैं।
लोग हमेशा ये चुनते हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहूं, गेट टुगेदर करूं, बस मैं यही इसी में कुछ नहीं। आपने क्या चुना, आपने लोगों की, हो सकता है कि कुछ आपदाएं आई उसमें आपने काफ़ी मदद किया और ये चीज़ें लोगों को नज़र आई, आपके अपने लोगों को, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपका विरोध किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले खुद की तरफ देखो। इस तरीके की ऊर्जा है। और जब आपको और आपके क्लोज वन को, हो सकता है कि आप लोग दूर दूर थे, बाद में आप मिले हैं, है ना, इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन जब आप लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, और वहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पर, मैंने कहा कि इमोशनली मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, तो जब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने वाले थे, उसी वक्त में ही, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ कि वो जीवन आपका समाप्त हुआ। तो जो सोल शॉक आपको लगा था, जो कर्ज था, जो कार्मिक स्थिति थी, जो निगेटिविटी थी, उसी के साथ आपका जन्म हुआ है, उसी के साथ आपके क्लोज वन का। आप दोनों में से किसी के भी जन्म के समय में ऐसी स्थिति रही हो जहाँ पर नीड हो, जैसे भूख रहता है, भोजन ना मिलना, है ना, पानी की कुछ ऐसे, या कुछ आपदाएं, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हुई है, ठीक है। और आपका दिल दुखाया गया है, और बार बार दुखाया गया है। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया गया है, आपके क्लोज वन को हमेशा दुखी रखा गया है, आप हमेशा रोते रहे हैं, आपके क्लोज वन हमेशा दुखी रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किसी बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, आपके तरफ से भी एक दो व्यक्ति हैं और आपके पर्सन के तरफ से भी एक दो व्यक्ति हैं, और इतने क्लोज हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, है ना। ये वो लोग हैं जो आप लोगों की तरक्की नहीं देख सकते, क्योंकि ये अपने अनुसार, अगर आप इनके अनुसार कोई कार्य करेंगे ना, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, आपके तरफ से जो लोग हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को आप समझ सकते हैं, आप समझते हैं, उन चीज़ों को रोकते हैं। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं, एक निगेटिव थॉट रखे हुए ऐसा कोई व्यक्ति है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका प्रयोग ये निगेटिव तरीके से करते आए हैं। आपका भाग्य उदय होने वाला है आपके पर्सन से मिलने के बाद, आपके पर्सन का भाग्य उदय होने वाला है आपसे मिलने के बाद। आप दोनों ही एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है। मुझे सडन ये मैसेज मिला और मुझे बहुत ही अलग तरीके से ये मैसेजेस रिसीव हुए, इसलिए मैंने पास लाइफ के भी कार्ड्स यहाँ पर निकाले। जिन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है, ये चाहे कोई भी हो, ये चाहे आपके आसपास के हो, चाहे बहुत ही करीबी हो, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। ये काफ़ी बर्डन में आने वाले हैं, इतना बर्डन इनको होने वाला है अपने कार्मिक बैगेजेस का। जिस तरीके से इन्होंने आपके लाइफ में गुड कर्मा करने से आपको रोका है, उसी प्रकार से इनको शनिदेव जी महाराज जी इनके तरफ पूरी नज़र रखे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि इनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5 आएगी, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मिथुन तुला कुंभ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो इनका कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया है। इनके बहुत ही क्लोज वन को वही स्थिति देखनी पड़ेगी, वही नीडीनेस देखना पड़ेगा, चाहे ये कितने भी अर्श पर हैं, वो फर्श पर आएंगे, उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। कारण बस ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने देना चाहते थे, और ये इसके लिए इनको इतना ज़्यादा यहाँ पर इनके कर्मों का फल मिलेगा कि इनके जो क्लोज वन है वो मटेरियल लाइफ में भी चैन से नहीं रह पाएंगे। बहुत ही दुख का सामना इनको करना पड़ेगा आने वाले समय में। एक ऐसे प्योर सोल को दूर करने के लिए, एक ऐसे प्योर सोल को दुखी करने के लिए, ये प्योर सोल को दुखी करने के लिए, प्योर सोल को अलग करने का इनको बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। इनके साथ जिन लोगों ने भी इनका साथ दिया है, उन सभी की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है, बिल्कुल वो रोने वाले हैं। और यहाँ पर मैं माँ काली माता जी का क्रोध देख रही हूँ। तो चाहे आपके फैमिली के हों, चाहे आपके रिलेटिव हो, इनके ऊपर माँ काली माता जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। ये ना माँ काली माता जी के मंदिर जाते हैं और आपके बारे में ऐसे निगेटिव प्रेयर करते आए हैं। और अब इनको ड्रीम में बताया गया है कि अगर अब आपने निगेटिव प्रेयर किया तो वो चीज़ें आपके किसी प्रिय के ऊपर होगी। तो बिल्कुल टावर मूवमेंट आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ बुरा सोचा था, इस वजह से इनके किसी करीबी के लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है, ये चीज़ें चल रही है।
आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए। तो देखिए आपके पर्सन भी अपने कार्मिक लोगों से दूर हो गए हैं, और आप भी, चाहे वो कितने भी क्लोज वन है, मैंने कहा आप भी इमोशनली ऐसे लोगों से आप दूर हो गए हैं। बिल्कुल कम्युनिटी का कार्ड आ गया है। तो ये आपके आसपास के हैं, ये आपके आसपास के हैं, ये तो क्लियर है। आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके ही कम्युनिटी से ये हो सकते हैं। ये आपकी वर्क पर भी कुछ लोगों के लिए, या आपके अगर वर्क क्षेत्र से हैं या आपके क्लोज वन के वर्क क्षेत्र से हैं, तो वो आपके कार्य पर पूरी नज़र और बुरी नज़र लगाए हुए बैठे थे, जहाँ से उनके तरफ टावर मूवमेंट आया और वो अब आपके तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपकी कोई सिस्टर है जो इनका साथ देती, तो आपकी कोई एक सिस्टर है जो कार्मिक है, ठीक है, आपकी कोई एक सिस्टर है जो कार्मिक है, और आपके क्लोज वन की कोई एक सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, कज़न ब्रदर है जो कार्मिक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल के आए हैं। तो जिनके लिए है वही रखिएगा, जितना है उतना ही रखिएगा। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, और आपकी हीलिंग क्वालिटी को देखकर जो एक, जैसे कि मैंने कहा कि कोई फीमेल या मेल है, उनका सर दर्द होता है जब आपके बारे में वो एप्रिसिएशन सुनते हैं, जब आपकी तारीफ सुनते हैं। ऐसे कार्मिक लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, जो आपके, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मानना है कि अगर आप इनके अनुसार चलेंगे तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, बस इनका अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि एक जिद है, बस उसकी वजह से वो आपको रोक रहे थे। लेकिन ये चीज़ें उल्टा पड़ गया है, तो ये अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी ऊर्जा है, क्योंकि गुड फॉर्चून आपके तरफ है, क्योंकि गुड फॉर्चून भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की, माँ काली माता जी की विशेष कृपा है। चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इनमें से जिस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली रोका है, वही व्यक्ति आगे आने वाले समय में स्पिरिचुअल नॉलेज से, स्पिरिचुअल ज्ञान से, इनको कोई ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी सेहत में, कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ में होगा, इसी से ही वो उभरना चाहते हैं। तो देखिए किस तरीके से डिप्लोमेट होते हैं, है ना। तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपके बारे में जो कुछ भी कहते थे, जो कुछ भी करते थे, वो पूरी तरीके से जेलसी की वजह से थी, या आपके अपनों को भी सारी चीज़ें जो आपके अपने हैं, जो आपके लव्स वन है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको पता चल जाएगा, और पता चलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि इनके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, उल्टी घड़ी घूमना प्रारंभ हो गया। इनके लाइफ में 360 डिग्री यहाँ पर निगेटिव बदलाव आ रहा है। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। भैरव जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहें, जिससे कि निगेटिविटी जो है क्लिनजिंग हो सकता है आप लोगों का कुछ दिनों में आपको कहा जा रहा है कि पानी अच्छे से लीजिए, पानी फल, आपकी क्लिनजिंग चल रही है। यदि कुछ खिलाया पिलाया है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। भैरव जी का जो भैरव जी का मंत्र है वो सुनिए आप यूट्यूब पर लगाकर। भैरव जी का चालीसा आप सुन सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए। बिल्कुल कर्म आपका इस लाइफ में जो इनके साथ कार्मिक बैगेजेस है वो बहुत लंबे समय तक चला है, क्योंकि आप और आपके क्लोज वन दूर चले गए थे। आप इनसे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आपका कार्मिक कनेक्शन होता है तो कर्मा पूरा क्लियर करना जरूरी होता है। इसी वजह से आपका यहाँ पर जन्म हुआ इस घर में। सच्चाई का सामना आपको करना था, ठीक है। आप हो सकता है कि आप दूर जा रहे थे, आपको लगा कि हम दूर चले जाएंगे, तो नहीं, सच्चाई का सामना आपको इस लाइफ में करना था। इसीलिए जिनसे आपको दूर होना था उनसे तो आप पहले ही दूर हो गए, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोगों से आप पहले ही दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन जिनके आसपास आप हैं तो आपको सच्चाई का सामना करना था। आपके अंदर आप पीड़ा से गुजरकर आप महान हैं, ठीक है, महानतम उच्च आत्मा है। तो पीड़ा से गुजरकर ही आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को आप राह दिखा सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, तभी आएगा, तभी आप एक उच्च स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कार्मिक पैटर्न हैं, जो आप अपने लाइफ में, आपके सोलमेट के लाइफ में, उनके फैमिली में कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न हैं। माता जी की कृपा है, और माता जी की कृपा से ही आप अपने एंसेस्टर्स कार्मिक पैटर्न को और अपने क्लोज वन के कार्मिक पैटर्न्स को रिमूव करने के लिए ही आप उनसे मिले हैं, और आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। बहुत बड़े यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है, जिसे आप धीरे धीरे समझेंगे। जब आप ये समझेंगे कि नॉर्मल जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं
उसमें किस तरीके से लोग हैं उनके फैमिली में, आपके पर्सन सोचेंगे कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे फ्रेंड के लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ। तब आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और तब जब आप अवेयर हो जाएंगे, जब आप हीलिंग कर लेंगे, जब आप मेडिटेशन कर लेंगे, तो कुछ दृश्य आपको आपके पास लाइफ का दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बहुत ही अलग ऊर्जा है, इस ऊर्जा में रहते हुए अपने कर्मों की शुद्धि पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी कर्मों की शुद्धि हो गई है तो किस तरीके से विनम्रता के साथ आपको डिस्टेंस करना है, कहाँ पर आपको कितनी बातें शेयर करनी है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर आपको लेट गो करना है, कहाँ पर आपको फॉरगिव करना है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिलेगा। थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको गेन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कमला जी का दिल से धन्यवाद। आपका जो गिफ्ट आप मिला है वो कई गुना होकर आपको प्राप्त हो। जिस भाव से आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलता रहे और आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, वो डाउट आपका क्लियर होता रहे, आपको रेमेडी प्राप्त हो, उपाय मिले। और अगर आप पावरफुल रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। खास तौर पर पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट, जिसे निगेटिविटी कहीं ना कहीं निगेटिविटी रिमूवर भी कहते हैं, और निगेटिविटी से प्रोटेक्शन। यदि आप ये 2 रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, पूरा अपना वर्क ये ज़रूर मेंशन कीजिए। टेक केयर।